गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्लास 9th का बिहाइव चैप्टर का 2 जो साउंड ऑफ म्यूजिक है, जिसका नाम साउंड ऑफ म्यूजिक है, उससे क्वेश्चन आंसर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहां से जाके आप उस चैप्टर को देख सकते हैं यदि आप लोगों का छूट गया होगा तो। अदरवाइज चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बाई पार्ट, ताकि हम लोग एग्जामिनेशन बेहतर रूप से दे सके और समझ सके। चलिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक सभी को पता होगा। ये कहानी है एक एवलीन, एक बच्ची की कहानी, जिसने कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी अपने जीवन में कैसे एक नई ऊर्जा से अपने मुकाम को हासिल किया, अपनी उपलब्धि को हासिल किया और दुनिया में कीर्तिमान रच दिया। तो ये कहानी ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज एवलीन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। वो कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी गई थी, जो कि लंदन में था। आप लोग सभी लोग जानते हैं उसका सपना था कि रॉयल एकेडमी में एडमिशन करवाने का, जबकि वो बहरी थी। उसके बावजूद भी सोच सकते हैं कि एक बहरा व्यक्ति म्यूजिक की बात करे तो अजीब अटपटा लगता है, लेकिन ये कहानी आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, एक आपको नई शिक्षा देता है। इसलिए कहानी को जरूर आप लोग 2 से 3 बार पढ़ा कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एवलिन कितने कितने साल की थी जिस समय वो गई थी। तो एवलिन वाज नॉट इवन 17, वो 17 साल की भी नहीं थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन उन्होंने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एग्जाम में आ सकता है। आप लोग इसको गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। पहला बार उसका बहरेपन को कब नोटिस किया गया और कब ये कंफर्म हुआ। तो पहला बार इसका नोटिस किया गया जब वो 8 साल की थी, और ये कंफर्म हुआ कि जब वो 11 साल की हुई तब। तब बोलेंगे सर कि ये 8 साल में पता चल गया था कि वो बहरी है, तो उसको 3 साल और कैसे लग गए पहचानने में। तो 3 साल और इसलिए लग गए कि एवलिन जो थी वो इस चीज को किसी को बताती नहीं थी, छिपाती थी अपने दोस्तों से, अपने गार्जियन से। उसको खराब लगता था उनको कि ये सभी लोग जान जाएंगे कि मैं कम सुनती तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस कारण से ये चीजें जो छिपाया करती थी। अब आइए, आंसर द फ्लोइंग ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 से 40 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। Who helped her to the continue with music? What did he do and say? उनको म्यूजिक में किसने हेल्प किया? What did he do and say? और उन्होंने क्या कहा? जहां इसकी सभी जगह इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसको जो है किसी ऐसे स्कूल में भेज दिया जहां सभी लोग गूंगे बहरे लोग पढ़ते हैं। लेकिन इनके एक टीचर ने इसकी इनकी प्रतिभा को पहचान लिया, और उन्होंने क्या किया, उस प्रतिभा का पहचानने के बाद उनका नाम था रॉन फॉब्स। उन्होंने हेल्प किया म्यूजिक में आगे बढ़ने का। उन्होंने बोला, उन्हें उनके पोटेंशियल को, उनके पावर को पहचान लिया। बोला कि डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, अपने कानों से म्यूजिक को सुनो ही नहीं। उन्होंने क्या बोला कि तुम एक काम करो, अपने बॉडी पर मैं दो ड्रम बजा रहा हूं, इन ड्रम्स के आवाज को अपने बॉडी पे पार्ट्स पे महसूस करो। आपके बॉडी में कंपन आएगा, उस कंपन को महसूस करो, वाइब्रेशन को महसूस करो। ये इसके गुरु थे रॉन फॉब्स, जिन्होंने एल्विन को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे स्टडीज को, इसलिए आप लोग उसको नोट डाउन करके रख लेंगे। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन वो टीचर थे जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना। तो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का एक आंसर आ सकता है, तो आप आंसर लिखेंगे रॉन फॉब्स। ये आंसर आपको लिखना होगा, इसलिए याद रखिएगा, इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क्स में पक्का आने वाला है एग्जाम में। नेम द वेरियस प्लेसेज एंड काउज फॉर द एवलिन नरफॉर्म्स। बोला कि किस प्रकार से वो क्या करती थी, वो अपने कौन कौन सा जगह वो चुनती थी अपने परफॉर्मेंस के लिए। एवलिन परफॉर्म फ्री कंसर्ट्स, वो फ्री प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी, कहाँ, प्रिजन में, जेलों में, हॉस्पिटल्स में। मेड हर लाइफ एंड परफॉर्म मेनी रेगुलर कंसर्ट्स, ताकि वो सारा पैसा जो है, वो पैसा जो आता था उनको दान में देती थी, और प्रिजन में मीन्स जेलों में, हॉस्पिटल्स में अपना ये प्रोग्राम करती थी। इसके अंदर दया भाव भी बहुत ज्यादा भरा पड़ा था। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, वो म्यूजिक कैसे सुनती थी। उसका जब डिफ थी, जब सुन ही नहीं सकती थी, जब बहरी थी तो सुनेगी कैसे, तो उसके पीछे पूरा बताना था। तो देखिए कैसे समझती थी वो। जब वो 11 साल की, डिड नॉट गिव अप, उसने अपना हिम्मत नहीं हारा। यहाँ तो देखते हैं कि हमारे समाज में लोग अपने हीनता को, पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, आंख की रोशनी चली जाती है, लोग भीख मांगने लगते हैं। लेकिन इस बच्ची ने गिव अप नहीं किया, अपने आप को सरेंडर नहीं किया, और इसने बोला कि वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी, अब नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी। म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट ज्यादा था, और उसने एक रॉन फॉब्स जो थे म्यूजिक टीचर, उन्होंने इसको पहचान लिया पोटेंशियल को, और उन्होंने बोला कि हाइयर ड्रम्स, जो बड़े साउंड वाले ड्रम्स के जो आवाज हैं, उसको कमर से ऊपर उसको महसूस करो, और जो छोटे मध्यम स्वर वाले जो आवाज हैं वो कमर से नीचे महसूस करो, उसके वाइब्रेशन को महसूस करो। और धीरे धीरे ये ट्रिक काम कर गया, और वो उनकी कान ना होने के बावजूद, वो बहरी होने के बावजूद भी म्यूजिक का सारा इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, अच्छा प्रोग्राम करती थी। आप लोग इनके बारे में यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, इनका नाम डाल के आप देखेंगे, इनका लाइव परफॉर्मेंस वगैरह प्रोग्राम बहुत सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप इनका प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये बहरी होने के बावजूद भी इतना एक से बढ़कर एक इन्होंने प्रोग्राम दिया है और प्राइजेस जीते हैं। चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो है कि दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर का है वो है बिस्मिल्लाह खान। साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट है। एक पार्ट 1 में जिसमें एवलिन के बारे में बताया गया है, वो बच्ची के बारे में कि किस प्रकार उसने समाज से हटकर अपना मुकाम हासिल किया, हिम्मत नहीं हारा। और दूसरा जो है बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में कहानी में बताया गया है किस प्रकार वो उस चीज को समझते हैं। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें बताए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो था, देखिए, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव बताना था। यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का फीलिंग जो था उनका पॉजिटिव था कि निगेटिव था कि न्यूट्रल था। बच्चों को म्यूजिक सिखाना पसंद करते थे तो पॉजिटिव। सेकंड में द फिल्म वर्ल्ड में से रहना चाहते थे, फिल्म दुनिया में नहीं, उनको इससे मतलब नहीं था, वो इससे साइड रहते थे, नेगेटिव था उनका। इस तरह से सारा यहाँ आंसर्स दिया हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे भी ये क्वेश्चन आंसर डाला हुआ रहेगा, वहां से भी जाके इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग सभी बच्चे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है इस चैप्टर में, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पे बैंड लगा दिया था कि मतलब ये नहीं बजेगा, क्यों ऐसा किया था। तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका आवाज जो था बहुत ही उदास वाला था
और बिल्कुल ही अभद्य लगता था, मन को सुकून देने वाला नहीं था ये पुंगी जो आवाज आती थी इससे। इसलिए औरंगजेब ने बोला कि नहीं, ये बजना ही नहीं चाहिए, पूरा बैंड लगा दिया था अपने राज्य में, अपने टाइम में। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? अब शहनाई, जब पुंगी पे बैंड लग गया तो शहनाई का उत्पत्ति हुआ। तो शहनाई का उत्पत्ति होने के बाद अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि शहनाई जो है पुंगी से डिफरेंट कैसे, कैसे दोनों में डिफरेंट क्या है दोनों में? तो शहनाई इज अ पाइप विथ नेचुरल हॉलो दैट इज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन अ पुंगी। इसमें छेद रहता है जो कि पुंगी से बड़ा होता है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। इसमें 7 होल होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाउ मेनी होल्स आर ऑन द बॉडी ऑफ द शहनाई। शहनाई की बॉडी पे कितने होल्स होते हैं? उसमें ऑप्शंस में आपको आंसर मारना होगा 7। तो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि चैप्टर के साथ ही साथ मैंने कुछ बच्चों को रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन था वेयर वाज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। शहनाई जो है ट्रेडिशनली कैसे बजाया जाता था, कहाँ बजाया जाता था, अब बिस्मिल्लाह खान ने इसको चेंज कैसे किया? तो शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली टेम्पल ऑफ द रॉयल कोर्ट्स। ज्यादातर ये बड़े बड़े मंदिरों में, रॉयल कोर्ट के मंदिरों में बजाया जाता था शादी के टाइम में। और द क्रेडिट मस्ट गो, ये सारा श्रेय जो जाता है बिस्मिल्लाह खां को जाता है, क्योंकि टू टेक द इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज, और ये क्लासिकल स्टेज पर लेके गए, मतलब सभी लोग, मतलब की प्रोग्राम वगैरह में। अदरवाइज ये और कहीं नहीं बजता था, सिर्फ मंदिरों में और राजे घरानों के दरबार में ही बजाया जाता था। और साधारण तौर पर पब्लिक व्यू में, पब्लिक स्टेजों पर इसका प्रस्तुति नहीं की जाती थी। लेकिन ये पूरा क्रेडिट किसको जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्रेडिट किसको दिया जाता है इसका क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का। तो आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चों कि बिस्मिल्लाह खां को जाता है इसका क्रेडिट पूरा ले जाने का। अब पूछा गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? उनको बिग ब्रेक कब मिला, उनका जीवन का नया टर्न ओवर कब हुआ, कब वो फेमस हो गए अचानक? तो बिस्मिल्लाह खान को गॉट इज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। जो पुराने टाइम में पहले रेडियो पे सब कुछ आता था, अब तो हर चीज आपके हाथों में मौजूद है। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इनको चांस कब दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो में। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। लखनऊ में 1938 में। कोई भी पूछेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में डालने वाला हूं, जो आप लोग का मैं लूंगा नेक्स्ट वीक, इसलिए सभी क्वेश्चन से ध्यान से रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कीजिएगा आप सभी बच्चों। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई? बिस्मिल्लाह खान शहनाई कहां बजाए थे 15 अगस्त 1947 में? 15 अगस्त 1947 का दिन तो आप सभी को याद होगा कि ये हमारे भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, इंडियन पीपुल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक मोमेंट है ये कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खान फ्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट। तो आपको इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर कि रेड फोर्ट पर उन्होंने बजाया था, लाल किला पर। याद रखिएगा सभी आप लोग। फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले भारतीय थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। और ये अपने आप में एक हिस्टोरिक था, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग, हैवी मेंबर्स लोग भी मौजूद थे, साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक खासियत थी इनकी, बिस्मिल्लाह खां की, कि उन्होंने अपने शहनाई को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, लोगों को अवगत कराया। Why did, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं बच्चों। Why did बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए? इनको ऑफर पर ऑफर आ रहे थे कि आप यूएसए में सेटल कर जाइए। अमेरिका इनको ऑफर दे रहा था, बड़े बड़े पैकेज दे रहा था,
लेकिन इन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं यूएस से नहीं जाऊंगा, आपके स्कूलों में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जबकि इनसे यहाँ से 10 गुना पैसे इनको ज्यादा वहां दिए जा रहे थे, 10 गुना, 10 टाइम्स मोर मनी। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने नकार दिया। क्यों, क्या कारण था? He refused the Sinai school in the USA because he never wanted to leave India, क्योंकि वो भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। जिस मिट्टी में वो जन्म लिए थे, उस मिट्टी के अपने प्रति अपना वफादारी उन्होंने दिखाया, सेक्रीफाइस किया। उन्होंने बोला कि मैं अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरा देश, मेरे लोग यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। He loved India so much and he did not want to settle anywhere except India, और इंडिया छोड़ के कहीं भी जाना पसंद वो नहीं करते थे। ये उनकी खासियत। Find at least two instances in the text which बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। दो घटना ऐसा पूछा जा रहा है आपसे, दो घटनाएं ऐसे बताइए जो ये साबित करता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है अपने देश से प्यार करते थे और बनारस से, इंडिया और बनारस से प्यार करते थे। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट है, he says that misses the holy Ganga and India he goes abroad। अब वो बोलते थे कि जब वो बाहर जाते हैं तो गंगा और इंडिया दोनों को वो याद करते हैं, उसकी कमी को महसूस करते हैं। और जब वो मुंबई में रहते हैं, तो जब विदेश में रहते हैं तो गंगा और इंडिया को याद करते हैं, और जब मुंबई में चले जाते हैं तो वहां ये बनारस और होली रिवर गंगा को याद करते हैं। ये दोनों घटना जो साबित करती है कि किस प्रकार से ये जो है बिस्मिल्लाह खां अपने देश के प्रति वफादार थे और ईमानदार थे। ये लगभग यही सब क्वेश्चन आंसर मैंने सारा डिस्कस कर दिया। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, छोटे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हैं। ये मैं आप लोगों के ग्रुप में भी डाल दूंगा, अभी आप लोग ग्रुप से भी कलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सारा, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी सारा चीजें मौजूद रहेंगी, आप लोग वहां से भी समझ सकते हैं। तो आज ने हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया, 2 चैप्टर न कह सेकेंड चैप्टर को कह सकते हैं, सेकेंड चैप्टर के दोनों पार्ट को कंप्लीट किया। एक पहला पार्ट जो था एवलिन का, जो एक बच्ची की कहानी थी, साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का नाम है, और दूसरा जो पार्ट है इसमें साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में है कि किस प्रकार उन्होंने अपने देश के प्रति ईमानदारी और शहनाई को एक अच्छे मुकाम पर इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए। तो दोनों ही कहानी एक संघर्ष से भरी हुई कहानी है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी लेसन है। तो आप लोगों को ये आज का क्लास बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ गया होगा और सारा क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को यदि सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे तरह से समझ में आया हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।